नमस्कार क्लास। आज हम आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ाने के लिए चल रहे हैं, जो कि व्याकरण से है। और कहने में बहुत सरल लगता है, पर ऐसा है नहीं। वो वही होता है ना, देखने में तो बहुत हल्का लगता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब उस चीज़ को पकड़ते हैं तो पकड़ते कुछ समझ के हैं और निकल कुछ और जाता है। ये है तत्सम और तद्भव। इनमें क्या होता है, बड़ी मतलब छोटी परीक्षा से लेकर बड़ी परीक्षाओं तक में सवाल अब पूछे जाते हैं। और हमारा क्या होता है कि नहीं साहब हम कर ही ले जाएंगे, पर गलत हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, रास्ते से अगर काम किया जाए, थोड़ा सा ट्रिक अपना काम किया जाए, तो हम इसमें बहुत अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। अब तत्सम तद्भव के ऊपर जो सवाल आ जाते हैं, लोग क्या करते हैं, बहुत कुछ रट जाते हैं शब्दों को। लेकिन मैंने कहा कितने आप रट ले जाओगे, 100, 200, 500, 1000, इससे ज़्यादा आप रट नहीं सकते हैं। तो फिर कौन सा ऐसा काम करें कि साहब हमें बिल्कुल रटना भी ना पड़े और हम उस चीज़ को समझ ले जाएं। ऐसा एक रास्ता हम आप लोग के समझ में आज लेके बता रहे हैं, जो अगर आपने उस चीज़ को ध्यान से सुन लिया, मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा और विधिवत चीज़ों को आप जान ले जाओगे, अलग के मतलब समझने लग जाओगे कि कौन सी चीज़ से हम जाने ये तद्भव शब्द है और ये तत्सम है। थोड़ी सी चीज़ों को हम बात करेंगे और थोड़ी के माध्यम से हम बहुत चीज़ को प्राप्त कर ले जाएंगे। यानी यही हो जाएगा कि मेहनताना मैं कम करूँगा, लेकिन उसका जो फल होगा ना, मेरे को बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो ऐसा एक नियम है, ऐसा एक रास्ता है जो मैं आपको बताने के लिए चल रहा हूँ। ये रास्ता आपको जल्दी से कोई बताएगा नहीं, या तो उसके पास पता होता वो नहीं बताता, या तो उसे पता नहीं होता। हम क्या करते हैं, रटने वाली ही विद्या बता देते हैं। लेकिन मैं आपको रटने के लिए बिल्कुल भी आज कहने वाला नहीं हूँ। तो सीधे सीधे हम आ जाते हैं, तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, इसके ऊपर। पहले हम तत्सम जो शब्द है उसका अर्थ बता देते हैं। तत्सम, तत् धन सम, तत् माने उसके, सम माने समान में, उसके समान। अब सवाल उठता है किसके समान, यानी तत्सम, संस्कृत के समान। इन संस्कृत जो भाषा है, उस भाषा से जो शब्द निकल करके हिंदी में आ गए, उनको जैसे का तैसा हम प्रयोग करते, उनकी बात करते हैं। तो उसी को हमने कहा उसके समान, यानी संस्कृत के समान। अब तद्भव क्या हो जाए, तद्भव भी उसका भी वही तद्भव, तद धन भव, भव माने होना होता है, तद माने उससे जो हुआ हो, यानी किससे हुआ हो, संस्कृत से जो शब्द बन करके विकृत अवस्था में हमारे हिंदी में आ गए, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। अब कैसे हम जानेंगे साहब ये तत्सम है, ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है, ये तद्भव नहीं है, कैसे जानेंगे? हम छोटी सी एक रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं। वो रास्ता आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर कभी आप गलती नहीं करेंगे। अब वो रास्ता मुझे लगता है हम पहले पड़ाव से उठते हैं। अगर आप भाषा की सबसे लघुतम इकाई से शुरू करेंगे, जिसे वर्ण कहते हैं या ध्वनि कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, जब हम हिंदी में हम तत्सम तद्भव निकालेंगे तो उनमें दिक्कत ये आ जाती है कि साहब मैं वर्णमाला सही से नहीं पढ़ता। तो हम पहले नंबर में तो आपको यही कहेंगे, वर्णमाला आपने पढ़ी होगी और याद भी होगी आज के समय में भी। सवाल ये उठता है साहब वर्णमाला से क्या मतलब है वहीं से तो हम मेन रास्ता जो मास्टर ट्रिक है, जो एक विधि है, हम बताने के लिए चल रहे हैं। 2-4 चीज़ों को बता देंगे ना, उनसे आप बहुत अच्छे से निकाल ले जाओगे। आ जाइए वर्णमाला पे। आज से लेके ज्ञान तक के आपने सब लोगों ने वर्णों को पढ़ा, तो पढ़ने के बाद में हम एक चीज़ बता रहे हैं आज, और एक ही को बता देंगे। एक चीज़ जब पकड़ ले जाएंगे, मैंने तत्सम बता दिया, आप तद्भव निकाल ले जाओगे, तद्भव बता देंगे, तत्सम निकाल ले जाओगे। तो पहले हम छोटी चीज़ को लेते हैं, हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, कम मेहनत से हमारा ज़्यादा काम हो जाए, तो हम वाला काम क्यों न कर लेते हैं। तो वही वाला करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, नहीं काम करते हैं, उनका कोई न नियम है, न सिद्धांत है, न कुछ है, बस काम करते रहते हैं और करते चले जाते हैं। नहीं, आप समय देख के काम करिएगा। आप समय देख के काम करेंगे तो उससे क्या हो जाता है, समय की बहुत बचत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम प्राप्त कर ले जाते हैं। अब आते हैं वर्णमाला पे। वर्णमाला में आ से लेके ज्ञान तक के जो भी वर्ण आते हैं हम उन पे नहीं जाएंगे, मतलब कितनी संख्या पे नहीं जा रहे हैं हम। आ से लेके और ज्ञान जो है वर्ण लास्ट का, वहाँ तक आ जाते हैं। इनमें क्या करते हैं, पहले नंबर में हम आते हैं तत्सम पे। तत्सम में अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ऐसे शब्द दिए जाते हैं जिनमें अक्षर आधा होता है। जहाँ पर आपके समक्ष में आधा वर्ण रख दिया जाए तो शब्द मिला करके शब्द बने, और उसमें कोई आधा अक्षर अगर आपको दिखाई पड़ता, समझ लेना ये सब तत्सम ही है, तद्भव नहीं है।
ज़्यादा से ज़्यादा। मैं पूरे की बात नहीं करूँगा, थोड़ा उसमें भी अपवाद है, उस अपवाद को भी अलग कर दूँगा। तो क्या है, पहला हमने यही बताया नियम क्या है, उसका सिद्धांत ये, उसकी पकड़ ये, उसकी पहचान ये कि हम शब्द अगर आधा दिखाई पड़ जाए तो समझ लेना वो तत्सम है। अब ये तो आधे अक्षर की बात आ जाती है। दूसरा कि जहाँ पे छा, छतरी वाला छा, जहाँ पे वाह, जहाँ पे स, तालब्बी स, तालु से जिसे बोलते हैं, जहाँ पे री, ऋषि री, जहाँ पे त्रा, और जहाँ पे विसर्ग, और जहाँ पे एक बिंदु, ध्यान रखना एक बिंदु की मैं बात कर रहा हूँ, मैं चांद बिंदु की बात नहीं करता हूँ। चांद बिंदु जहाँ पे शब्द में लगा ऊपर दिखाई पड़ जाए, समझ लेना वो तत्सम हो ही नहीं सकता, वो तद्भव है। अगर एक बिंदी आपने लगी देखी है तो समझ लेना वो तत्सम है, उसको हम तद्भव नहीं कह सकते। दूसरा, एक होता है मूर्धन्य सा, जिसका पेट चिरा होता है, और या, ये मतलब देखो मैं फिर बताया देता हूँ। छा छतरी से, वा, और तालब्बी सा, री, त्रा, और विसर्ग जहाँ पे एक बिंदु लगा हो जिसे जो है, और फिर मूर्धन्य सा और या, जहाँ पर ये वर्ण आपको दिखाई पड़ जाए, ये चीज़ें दिखाई पड़ जाना, आँख बंद कह देना कि साहब यहाँ पे तत्सम है, तद्भव नहीं हो सकता। क्लियर है? मतलब मैंने फिर बताया देता हूँ, क्योंकि इस चीज़ को लोग भूल जाते हैं, याद नहीं कर पाते। याद क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो शब्दों में पड़ जाते हैं। 20 शब्द लाएंगे, 50 लाएंगे, 100 लाएंगे। हमारे पास बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं कि साहब ऐसा करिए, हमारे पास 100 शब्द हैं, इनमें निशान लगा दीजिए, इंपॉर्टेंट हम याद कर लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। नहीं, मैं कभी इंपॉर्टेंट आपको नहीं पढ़ाऊँगा, ना मैंने पढ़ाया। मैं आपको ट्रिक बताया देता हूँ। मैं आप क्यों 50 शब्दों को, आप मैंने तो कह दिया, मैंने कितने शब्द आपके समझ रखे, 10 नहीं है, 10 अक्षर नहीं याद करने के लिए हम दे रहे हैं आपको। जब 10 अक्षर नहीं याद करने के लिए दे रहे, 10 से भी कम दे रहे हैं, उन कम को याद करो। 10 से आपका 1000 तैयार हो जाएगा। आप 550 के चक्कर में पड़े हो, मत पढ़ो, आप केवल 10 पे आओ। 10 से आप चीज़ों को पकड़ लीजिए, 10 से आप 10,000 पकड़ लोगे। तो ये वाला रास्ता अपनाइए। आप उस चक्कर में पड़ जाते हैं, इसीलिए आपका गलत हो जाता है। कभी गलत नहीं होगा। मैं क्या कहता हूँ, मैंने कहा आपने वर्णमाला पढ़ ली, तो वर्णमाला जब आपने पढ़ लिया तो उसमें क्या हो जाता है, मैंने फिर से बता रहा हूँ। छा, व, स, सा जो कि तालब्य सा, री, त्रा, विसर्ग और एक बिंदी, जिसे लोग कहीं कहीं पे जो है अनुस्वार बोल देते हैं। चांद बिंदी ऊपर लगता है कि बिंदी होती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और सा जो कि जो है मूर्धन्य सा होता है, जो अंदर से जिसका पेट चिरा होता है। और या, ऐसे शब्द जहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाए, अच्छे ऐसे अक्षर जहाँ पे दिखाई पड़ जाए, समझ लेना वो आपका तत्सम ही है, तद्भव कभी नहीं वो हो सकता। अब हम क्या करते हैं, अब हाँ, जैसे कि कहीं कहीं पे आप शब्दों को लाते हैं, जैसे क्षत्रिय पहले नंबर में, वहाँ तो पहले छा मिल गया, इसके बाद में आधा रा जो त्रा आया हुआ है, उसकी बात हम कर लेते हैं। जैसे कि विवाह, विवाह शब्द आ जाता है, बा नहीं है, बाबा वाला जो बा बनता वो नहीं है, यहाँ पे विवाह, वह वट वाला वाह, वट भी है। तो फिर क्या है, जिसकी सा आया हुआ है, तो कहीं कोई ऐसा शब्द आप लेकर के जब आ जाएंगे वो तत्सम। जैसे ऋषि, जैसे त्रिकोण, विसर्ग में प्रातः, ठीक है, प्रातः है, जैसे कि दीर्घा है, और जैसे कि कोई बिंदु ले लीजिए, जैसे कंठ है, ऊपर बिंदी लगा दिया, ऊपर जब बिंदी लग जाती है तो हमारा सीधे सीधे तत्सम में चला जाता। माने षटकोण है। अब षटकोण में जब यही चीज़, ये जब सा आपको मूर्धन्य बताते हैं, जब ये आगे जाएगा तद्भव बनेगा, तो ये सा सीटी वाले दंत सा में बदल जाएगा या खा में बदल जाएगा, तो आपका तद्भव हो जाएगा। लेकिन षटकोण है तो वो आपका तत्सम है। या जैसे यज्ञ है, यज्ञ शब्द जब आ जाता है तो हमारा सीधे सीधे क्या रह जाता है, वो तत्सम बन जाता है, वो तद्भव नहीं हो सकता। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जहाँ पे आधा शब्द वाला कोई आपको जो है, जहाँ जिस शब्द में कोई वर्ण आपका आधा नज़र आए तो समझ लेना वहाँ तत्सम है। और जहाँ पर मैंने अभी बात बताई है, छा है, वाह है, सा है, री है, त्रा है, विसर्ग है, एक बिंद है, और जो है मूर्धन्य सा है, या है, यहाँ पे ऐसे शब्द दिखाई पड़ जाएँ, वो आप सीधे सिंपल आंख बंद करके मान लीजिएगा, कह दीजिएगा कि ये तत्सम है, तद्भव नहीं हो सकता। अगर आप इस चीज़ को आत्मसात करेंगे और मिलाएंगे, बहुत सी चीज़ें आपकी सही सही होती चली जाएंगी। और क्या नहीं करना है, करना ये है कि नहीं, हमें 50 शब्द या 100 शब्दों के ऊपर आप फोकस नहीं देना है। आप फोकस बस इतने पे ही देना है कि साहब मेरे को ये जो 10 अक्षर की बात कही या 10 ध्वनियों की बात कही, इसको हमें समझ लेना है। तो हम आज तत्सम की बात बताए हैं, तद्भव बाकी छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने मेन एक चीज़ को पकड़ा और एक अपने आप
निकाल ली। भाई क्या होता है, हम जब जाते हैं जैसे कि किसी चीज़ को कैसे हम परखते हैं, मैंने जैसे चावल पकाते हो आप, चावल में क्या करते हो, धीरे से एक चावल को उठाते हो, क्या सभी चावल को उठाते हो कि पका है या नहीं पका, तो एक को उठा के फोड़ा, उससे हम पता लगा लेते हैं सभी पक गए। तो आप एक उठाइए, सभी को उठाओगे तो आपको नुकसान हो सकता है, हाथ जल सकता है और कुछ हो सकता है। आगे जो है क्या करना है, हम यही करते रहते हैं, एक चीज़ को पकड़े हैं हमने, इतने अक्षरों को दे दिया आपके समझ में, इन चीज़ों को पकड़ लीजिएगा, इन्हीं आधार पे आपके तत्सम तैयार हो जाएंगे, तब वो अपने आप तैयार हो जाएगा। कभी कोई रटने की, कभी कोई कन्फ्यूज होने की, भयभीत होने की या कठिनता की बात आपके समझ में नहीं आएगी। हम आज तत्सम का यहीं पर इतना ही देने की पर्पस से बैठे हुए हैं, इसको यहीं समाप्त करते हैं। आगे जब कभी आएंगे तद्भव पे भी बात बता देंगे, मतलब फ़िलहाल मैंने जो तत्सम की बात बता दी, यहीं से आपका तद्भव तैयार हो जाएगा। एक जो सिक्के के जो दो पहलू होते हैं उनमें से अगर एक पहलू मैंने अच्छे से पकड़ लिया, दूसरा अपने आप उसी के साथ में चला आता, कभी भी दूर भाग के नहीं जाता, क्योंकि वो उसी का एक हिस्सा है। एक हिस्से को मैं हाथ में पकड़ लिया, बाकी चीज़ चली आती है अपने आप में, क्योंकि उसके बिना वो रह नहीं सकती। भाई ये जिसका अस्तित्व एक से जुड़ा है, उस जुड़े वाली एक चीज़ को ले आओगे तो एक अपने आप चली आएगी, उसको फिर ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो एक मुख्य चीज़ को हम पकड़ करके आपके समझ में लाए और बताया। अगर इसमें भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो दिक्कत के लिए हमने क्या कहा, मेरे जितने भी आप जो चैनल के माध्यम से वीडियो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, इनको देखिए, उस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लिख सकते हैं, हम उसका समाधान देंगे आपके लिए। और आज से मैं ये गुजारिश आप लोगों से करना चाहूँगा कि कभी भी तत्सम या तद्भव को रटने की कोशिश मत करिएगा। ये जो मैंने ट्रिक बताई है, इस ट्रिक को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। कभी भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं, जहाँ आप 1000 रटते थे वहाँ मैंने 10 की बात की है, बाकी चीज़ों को मैंने हटवा दिया है। तो 10 को रटो, आप 1000 पे क्यों जाते हो, कभी नहीं जाना। तो आज इतना ही, दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। अभी हमें तद्भव भी एक बार बता देंगे और इसके बाद देशज हैं, शंकर हैं, विदेशी, ऐसे शब्दों को भी बता देंगे, क्योंकि यही शब्द हमारे लिए आगे परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो हम ज़्यादा कोई नोट्स वगैरह से आपको नहीं, क्योंकि बहुत चीज़ों से जब पढ़ो और पढ़ने के बाद में खुद का जब कोई चीज़ बन जाती है तो उससे बताओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। भाई बहुत चीज़ों से इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत जगह पे बहुत बातें दी हैं, लेकिन उन बातों में से अगर कोई एक मैंने ट्रिक निकाला, एक रास्ता निकाला, एक विधि निकाल ली, बड़ी सिंपल विधि निकाल ली, उससे सबको हम कवर करें तो वो वाला अपनाना चाहिए, ज़्यादा फैलाव में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कम चीज़ों से जो चीज़ गूँथी जाती है, मतलब फैली थी उसको मैंने इकट्ठा करके गूँथ दिया, फिर आवश्यकता पड़ी तो उसको खोल दिया, वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर हो जाता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। दीजिए इजाज़त, मैं आप लोग के समक्ष में पुनः उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, नमस्कार।